हिंदी में कहावत है, मीठा गब गब कड़वा थू थू। जी हाँ, ये कहावत सार्थक किया फिर से एक बार पाकिस्तान की टीम ने। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम जो एशिया कप से बाहर हो चुकी है, उस टीम की इंटरनल खबर हमारे हाथ लगी है। और इंटरनल खबर में बात क्या हाथ लगी है भैया, जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला था, पाकिस्तान की टीम जली भुनी थी। कैंडी में उन्हें टीम इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। जब मौका मिला कोलंबो में, तो वहां टीम इंडिया ने, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी बहुत बुरी तरह। यानी वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार पाकिस्तान ने झेली भारतीय टीम के हाथ से। टॉप ऑर्डर ने कमाल के प्रदर्शन किया। उसके बाद उनके पास मौका हाथ लगा कि श्रीलंका, जहां ये मुकाबला हो रहा है, वहां की टीम में से पाकिस्तान का मुकाबला था। जो टीम जीतती वो सीधा आ जाती फाइनल में, यानी 17 तारीख का जो फाइनल है उसमें आ जाती। लेकिन भैया हुआ क्या, श्रीलंका ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान टीम को हरा दिया। ये खबर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो खबर अब मैं दे रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि पाकिस्तान की टीम हार गई। मैदान पे आपने लास्ट में बाबर के रिएक्शन देखा होगा, जब बाबर कह रहे हैं गेंदबाज को कि मैंने कहा था गेंद डालने को, तुमने गेंद कहां डाली। उसके बाद भी ये रिएक्शन सामने आया। अब खबर ये आई है, जो टीम होटल के अंदर ही खबर है, बाबर आजम गए ड्रेसिंग रूम में, सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में गए। माहौल वहां सन्नाटा छाया हुआ था, कानाफूसी चल रही थी खिलाड़ियों के बीच में आपस में कि ये गलती हुई, वो गलती हुई। लेकिन बाबर आजम अंदर जाते ही फूट पड़े वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। उनका गुस्सा अपने 7वें आसमान पे था। एक तो इंडिया से बहुत बुरी तरह हार, जो टीम ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पे थी। जब एशिया कप शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे थी। उसके बाद नंबर 2 पर आई, श्रीलंका ने हरा दिया भैया, तो नंबर 3 पे चली गई। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि खबर जो मिली है, जो खिलाड़ी बात कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट बात कर रही है, पीसीबी बात कर रही है कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट में ना अच्छा नहीं चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में अंदर ही अंदर खिलाड़ी आपस में घुट रहे हैं, खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, बाबर आजम से खुश नहीं है। खबर यह है, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच गर्मा गर्मी हुई है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसमें बाबर आजम जब अंदर गए ड्रेसिंग रूम में, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो स्टारडम हमारे सर चढ़ गया है ना, स्टारडम यानी जीत का जो वर्चस्व खुमार होता है, वो हमारे सिर चढ़ गया है। और जिसका नतीजा ये रहा कि श्रीलंका जैसी टीम ने हमें हरा दिया। हम इस काबिल नहीं है कि श्रीलंका में हरा दे। अगर हर खिलाड़ी अपने दम से खेलता, पोटेंशियल के साथ खेलता, तो वो जीत हासिल करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका ने पाकिस्तान को चारों खाने चित किया है। गेंदबाजी में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर जगह श्रीलंका का बोलबाला नजर आया है। इस बात की खुन्नस थी कप्तान बाबर आजम को। बाबर आजम गए अंदर ड्रेसिंग रूम में, वो टीम पे फूट पड़े। टीम को बोला कि भाई ये नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा, वर्ल्ड कप आने वाला है, इस तरह टीम खेलेगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। बाबर आजम को गुस्सा लाजमी भी था, भैया कप्तान है, इस तरह की हार, जबकि ओडीआई की इतनी बड़ी टीम, नंबर 1 टीम थी एशिया कप शुरू होने से पहले, और खत्म होते होते कहां से कहां पहुंच गई। टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल के लिए। जो टीम कह रही है कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, एशिया कप अपने नाम करेंगे, भारत को धूल चटाएंगे, वो टीम हार के बाहर हो गई। हराया किसने? श्रीलंका ने। ये किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो खबर ये आई, फिर खबर पे आता हूं मैं। खबर ये आई कि बाबर आजम गए भैया ड्रेसिंग रूम में अंदर। उन्होंने बोला, पूरी टीम बैठी हुई थी सामने, आपस में गुफ्तगू चल रही थी। बाबर आजम गुस्से में अंदर गए। गुस्से में जाकर उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, अगर ऐसे आप खेलोगे तो हम जीत पाएंगे क्या? हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? हमारी टीम के अंदर पोटेंशियल है, हमारी टीम के अंदर ताकत है, लेकिन टीम एकजुट नहीं होकर खेली। यादी मैदान पर 11 खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन 11 खिलाड़ी एक साथ नहीं खेल रहे थे। सबके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, जिसको बाबर आजम भांप रहे थे कि भैया टीम नहीं खेल रही है पाकिस्तान की, 11 खिलाड़ी अलग अलग खेल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी नीति है, अपनी अपनी राजनीति है। ये बात बाबर आजम को खली। बाबर आजम ने इस बात को टीम में गुस्से में बोला, और फिर रिप्लाई आया किसका? विश्व के जो सबसे खतरनाक गेंदबाज कहे जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी का। अफरीदी ने कहा कि भाई साहब उसकी जो तारीफ कीजिए जिसने टीम के लिए अच्छा किया, जिसने टीम के लिए विकेटें ली, जिसने टीम के लिए रन बनाया, कम से कम उसकी जो तारीफ कीजिए। फिर यहां पर बाबर आजम फिर भड़के,
गुस्सा आया उनके अंदर, वो भड़के कि ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, टीम को जीतना चाहिए था। इतनी बड़ी हार हिंदुस्तान से जो हार मिली ना, उससे बौखलाए हुए थे बाबर आजम। पूरी पाकिस्तान की टीम, पूरी पीसीबी में बौखलाई हुई है कि भारतीय टीम के हाथ वनडे की सबसे बड़ी हार अब तक पाकिस्तान को मिली है, वो भी एशिया कप में, जिससे अभी तक मैं कहूं कि पाकिस्तान की टीम उभर नहीं पाई, और जिसका पूरा खुन्नस कहूं मैं कप्तान का, गुस्सा कहूं मैं कप्तान का, वो निकला कब? जब श्रीलंका से पाकिस्तान हार कर एशिया कप में बाहर हो गई। सबको ये मानना था कि 17 तारीख को तो भैया पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलेगी, विश्व की 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं। भारत ने तो भैया पहुंच लिया, पाकिस्तान को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, क्वालिफाई कर गई। लेकिन भैया जब पाकिस्तान की बारी आई तो भारत के सामने धूल चाटने पड़े। श्रीलंका जैसी टीम पाकिस्तान को रौंद जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, और लेकिन हुआ यही। और ड्रेसिंग रूम में इसका असर देखने को मिला। खिलाड़ियों में आपस में नहीं बन रही है, ऐसी खबर आ रही है। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रही है, खबर जो है ये पाकिस्तान की मीडिया से आ रही है कि भैया टीम में ऑल इज वेल नहीं है, टीम में नाराजगी है, टीम के खिलाड़ी आपस में एकजुट नहीं है, टीम के खिलाड़ी एक साथ नहीं खेल रहे हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा भारत से। 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं, एशिया कप से बाहर हो चुकी है, और ये टीम के खिलाड़ी आपस में हवाई बातें कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हिंदुस्तान जाएंगे, वहां पर सभी टीमों को हराएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, जबकि टीम के अंदर कुछ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया का रिपोर्ट की अगर हम माने तो पीसीबी में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बाबर आजम गुस्से में है, खिलाड़ियों पे गुस्सा फूट रहा है, खिलाड़ी एकजुट होकर नहीं खेल रहे हैं, कप्तान की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि एशिया कप से 2 खिलाड़ी उनके पहली बार हो चुके थे, नसीम शाह और रऊफ। उसके बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी क्या रही श्रीलंका के सामने, हमने सबने देखा, काफी अच्छा प्रदर्शन किया श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने। उसके बाद बाबर आजम का गुस्सा भैया 7वें आसमान पर है। ये जो आप समुद्र की लहरें देख रहे हैं ना, जहां मैं खड़ा हूं, और समुद्र की जो लहरें आ रही हैं, उससे ज्यादा लहरें, या जो गुस्से का जो फान था ना, वो उठ रहा था बाबर आजम के। बाबर आजम इतने गुस्से में थे, बाबर आजम कह रहे थे भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग के ना जो जीत की खुमारी है, आप लोग के अंदर है जो नंबर 1 की खुमारी है, आप लोग खुद को स्टार समझने लगे हैं, स्टारडम आपके हाथ में आ गया है, तो ये सब चीजें टीम को नहीं चलेंगी। जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि ठीक है कप्तान साहब, कम से कम उनकी तारीफ कीजिए जिन्होंने रन बनाया, जिन्होंने विकेट निकाले। फिर बाबर आजम ने कहा मुझे पता है किसने क्या किया है, कैसे किया है, ये बर्दाश्त नहीं है टीम को एकजुट होकर मैदान पर खेलना होगा। फिर बीच में आ गए कौन साहब? रिजवान साहब आए, जो समझदार खिलाड़ी हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं। वो आए, बीच में मामलों को शांत किया, खिलाड़ियों को समझाया कि ठीक है हम हार गए हैं, सबका गुस्सा अपनी लाजमी है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये हार हमें चाहिए नहीं थी, हमें जीतना चाहिए था, हमें खेलना चाहिए था भारत के साथ फाइनल मुकाबला। तो फाइनल के नहीं पहुंच पाना, भारत के हाथों सबसे बड़ी हार की खुन्नस निकालना, और श्रीलंका ने जिस तरह पाकिस्तान को पटखनी दी, उसके बाद तो ये ड्रेसिंग रूम में जो हुआ, जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, और ये कहानी कोई और नहीं कह रहा है बल्कि खुद पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान के न्यूज चैनल खबर दे रहे हैं कि टीम के अंदर ऑल इज वेल नहीं है।